इजराइल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ के मुताबिक रविवार रात उसने गाजा की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। अब तक इसका सिर्फ 4 किलोमीटर का हिस्सा क्लियर किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को गाजा के उत्तरी इलाके में यह सुरंग एक रेड के दौरान मिली। खास बात यह है कि यह सुरंग इजरायली सीमा के काफी करीब तक पहुंचती है। कई जगहों तो यह सुरंग जमीन से 165 फीट नीचे तक गई है। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग के ज्यादातर हिस्से में मिनी ट्रक तक गुजर सकते हैं। यह माना जा सकता है कि हमास की टॉप लीडरशिप इसका इस्तेमाल करती होगी, क्योंकि यहाँ ऐशो आराम की कई चीजों के अलावा सैटेलाइट फोन भी मिले हैं। आईडीएफ ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हमारी नजर ऐसे ही कई सुरंगों पर थी। इसकी वजह यह थी कि हमास के आतंकी उत्तरी इलाके में हमले के बाद अचानक गायब हो जाते थे। जब इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग के जरिए पता लगाया तो इसके बारे में जानकारी मिली। ऐसा ही एक सुरंग का खुलासा करते हुए इजराइल ने हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार टनल के अंदर चल रही है जिसमें 2 लोग सवार हैं। इस वीडियो को शेयर कर इजराइल ने कहा, वीडियो हमास लीडर याह्या निस्वार के भाई मोहम्मद निस्वार का है। वह कार में बैठकर गाजा में इरेज क्रॉसिंग के पास सुरंग के जरिए ट्रेवल कर रहे हैं। इजराइल और हमास की जंग का शिकार गाजा के आम लोग ज्यादा बन रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल का सबसे अहम सहयोगी अमेरिका भी अब इजराइल पर सीज फायर या जंग खत्म करने का दबाव बढ़ाता जा रहा है। दूसरा तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट सीज फायर के लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिका ने इसी साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को डर है कि अगर जंग जल्दी नहीं रुकी तो उनका सियासी खामियाजा भुगतना होगा और बाइडेन नेतन्याहू आमने सामने नजर आते हैं। रोज की बयानबाजी के चलते दोनों के रिश्ते खराब हुए हैं। गाजा स्ट्रीट की राफा सिटी पर इजरायली बमबारी में फ्रांस के एक डिप्लोमेट की मौत हो गई है। इसी हमले में 12 से ज्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। अभी तक सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। फ्रांस सरकार ने इस डिप्लोमेट की पहचान तो उजागर तो नहीं की है, लेकिन यह जरूर कहा है कि इस डिप्लोमेट की मौत बुधवार को हुई और उसने 202 में फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की थी, जो राफा सिटी के एक शेल्टर होम में बाकी लोगों के साथ मौजूद था। इसी दौरान इजरायली सेना ने यहाँ बमबारी की। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने 3 बंधकों की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। शनिवार देर रात इजरायली सेना के स्पोक पर्सन हगारी ने कहा, हमसे गलती हो गई। 3 बंधकों ने पूरी कोशिश की थी, हम उनके आतंकी न समझे। उन्होंने खुद को होमलेस साबित करने के लिए शर्त उतार दी थी, तो बताना चाहते थे कि उनके पास हथियार नहीं है। उसके हाथ में सफेद रंग का कपड़ा था। इजरायली सैनिकों द्वारा अपने ही 3 नागरिकों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार गहरे सदमे में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। शनिवार देर रात हुए एक संबोधन में नेतन्याहू ने भी इस ओर इशारा किया है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्नियर ने कतर के प्रधानमंत्री से नॉर्वे में मुलाकात की है। इससे पहले दोनों की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। तो साथियों, यह थी हमास के सबसे बड़ी सुरंग के बारे में जानकारी, जिसे इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।